ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला चौथा अध्याय श्लोक संख्या 68। लादिनीर सार प्रेम प्रेम सार भाव भावेर परम काष्ठा नाम महाभाव। श्रील प्रभुपाद के द्वारा ट्रांसलेशन और तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। लादिनी शक्ति का सार भगवत प्रेम है। भगवत प्रेम का सार भाव है और भाव का चरम विकास महाभाव है। तो ये भाव और महाभाव ये सब इसकी चर्चा हो रही है। ये जो हम लोग सिंपल भाषा में बोलते हैं भाव, ये वो भाव नहीं है। ये प्रेम के आगे का भाव और महाभाव है। लादिनी शक्ति, प्रभुपाद लिखते हैं, लादिनी शक्ति से भगवत प्रेम उपजता है। लादिनी शक्ति से ही भगवत प्रेम पैदा होता है। उसके बिना भगवत प्रेम होना संभव नहीं है। लादिनी शक्ति के द्वारा ही प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेम पैदा होता है। और लादिनी शक्ति कौन है? राधा रानी। राधा रानी का ही दूसरा नाम है लादिनी शक्ति। लादिनी, चाहे आप लादिनी शक्ति बोले चाहे राधा रानी बोले, एक ही चीज़ है। तो राधा रानी के माध्यम से, उनकी कृपा से भगवत प्रेम पैदा होता है। ठीक है। उसका अभी दो विभाग है। एक है भगवान का शुद्ध प्रेम, ठीक है, और दूसरा है मिश्र प्रेम। शुद्ध प्रेम और मिश्र प्रेम, जैसा कि नाम बता रहा है, शुद्ध यानी शुद्ध, मिश्र यानी शुद्ध नहीं है, उसमें कुछ मिला हुआ है। जब लादिनी शक्ति श्री कृष्ण से उद्भूत होती है और जीव को प्रदत्त की जाती है, जिससे वह भगवान को आकृष्ट कर सके, तब जीव भगवान का शुद्ध प्रेमी बनता है। लादिनी शक्ति कहाँ से पैदा हुई है? भगवान से ही। तीनों शक्तियाँ जो हैं, लादिनी, संबित और संदिनी, भगवान से ही पैदा हुई हैं। तो भगवान से पैदा हुई हैं और उद्भूत होना यानी पैदा होना, और वहाँ से फिर भगवान उनकी कृपा से जीवों को दी जाती है वो। तो उस शक्ति के बल पर व्यक्ति भगवान को आकृष्ट कर सकता है या आकर्षित कर सकता है, खींच सकता है अपने तरफ। तो जब ये शक्ति किसी भी भक्त में, लादिनी शक्ति की कृपा बहुत ज़्यादा मात्रा में रहेगी, तब वो भगवान का शुद्ध भक्त कहलाएगा। भगवान के शुद्ध भक्त के लायक वो उस दिशा में जा रहा है। जैसे जैसे राधा रानी की कृपा होती जाएगी, वैसे वैसे वो
भक्त शुद्ध बनता जाएगा। ठीक है। किंतु जब वह लादिनी शक्ति बहिरंगा से मिश्रित होकर जीव से उद्भूत होती है तो वह कृष्ण को आकृष्ट नहीं करती। तो लादिनी शक्ति अंतरंगा शक्ति है, किंतु अंतरंगा में बहिरंगा मिक्स हो गया। जब वो मिक्स हो जाता है, होकर के जीव से उद्भूत होता है, तो वो कृष्ण को आकृष्ट नहीं करती, उल्टे जीव भौतिक शक्ति की चकाचौंध से आकृष्ट हो जाता है। लादिनी शक्ति भगवान की है और भगवान शुद्ध शक्ति ही देते हैं जीव को, भगवान मिश्रित नहीं देते हैं। परंतु जीव खुद अपने आप भगवान की ही बहिरंगा शक्ति से आकर्षित हो जाता है। और जो बहिरंगा शक्ति जब लादिनी शक्ति के साथ मिक्स हो करके भगवान के तरफ जाती है तो वो भगवान को पसंद नहीं, उससे भगवान खुश नहीं होते हैं, तो वो कृष्ण को आकृष्ट नहीं करती है। वो क्या होता है, कृष्ण को तो आकृष्ट नहीं ही करती है, जीवात्मा खुद बहिरंगा शक्ति से आकर्षित होने के कारण बहिरंगा शक्ति में फंस जाता है, चकाचौंध में फंस जाता है। उस समय जीव भगवत प्रेम में उन्मत्त न होकर भौतिक इंद्रिय भोग के पीछे उन्मत्त हो जाता है, भौतिक चीज़ों के पीछे। और भौतिक गुणों की संगति होने से वह इसके कष्टप्रद असुखकर भावनाओं के फल से बद्ध हो जाता है। तो भगवान हर जीव को चाहते हैं कि वो लादिनी शक्ति से आकृष्ट हो, लादिनी शक्ति से प्रेम करे, उनकी बात माने, उनके पीछे पीछे चले और भगवान से प्रेम करे। पर बगल में खड़ी है बहिरंगा शक्ति। तो बहिरंगा शक्ति बहुत चमकदार है। अभी आपको एक रॉ एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जितनी मम्मी होती है घर की, मम्मी ज़्यादातर, जितनी तो नहीं कह सकते, कुछ मम्मी भी बहुत आलसी और मम्मी खुद ही बर्बाद है। लेकिन जो अच्छी मम्मी होती है वो क्या करती है, घर में मेहनत करके, बहुत प्रयास करके, आसान नहीं है पर बहुत प्रयास करके वो एकदम पौष्टिक पौष्टिक आहार बनाती है बच्चे के लिए। लड्डू बनाती है, खीर बनाती है, रोटी बनाती है, चावल बनाती है, पराठे बनाती है, सूप भी बनाती है, फल भी काटती है, सैलेड भी काटती है। ऐसे हर तरह की चीज़ वो बनाती है समय समय पे, जब जो चाहिए बच्चे को वैसा। उसमें क्या रहता है, प्यार रहता है, अच्छा घी रहता है, ताज़ा फल रहता है, ताज़ी सब्जियां रहती है, सब कुछ ताज़ा बना रहता है और प्यार से बना रहता है। और भक्तगण का तो भोग भी लगा हुआ रहता है। और बोलती है बच्चे को, बाहर का खाना नहीं, भरपेट ये खाओ। बच्चा बोलता है, मैं बोर हो गया हूँ तुम्हारे खाने से, रोज़ रोज़ तुम वही सब बनाती हो, नहीं खाना है मुझे ये, मुझे तो ऑर्डर करना है। कहाँ का, ज़ोमैटो, स्विगी, वहाँ से पिज़्ज़ा, बर्गर और पता नहीं क्या क्या। तो बहुत सारी लंबी लिस्ट है बच्चे के पास, वो सब खाना है मुझे, तुम्हारा रोटी चावल नहीं खाना है। और वो सब ऑर्डर करता है। तो अगर मम्मी कहती है कि वो भी मैं बना दूंगी, मत करो ऑर्डर, फिर भी वो सुनता नहीं, नहीं तुम्हारे हाथ का बना हुआ नहीं चाहिए, मुझे तो वहीं का चाहिए। और वो सब लेके खाता है। और वो सब लेकर खाने के बाद क्या होगा, वो क्यों खाता है बच्चा, क्योंकि वो चकाचौंध
वो सजा के मैदे के ऊपर रिफाइंड ऑयल, मैदा, प्रिजर्वेटिव, अलग अलग तरह के सस्ते वाले तेल और बना के डब्बे में लाएगा मैकडॉनल्ड और पता नहीं कौन कौन सी कंपनी। और बच्चे को लगता है वाह 500 रुपया में एक पिज़्ज़ा, 1000 रुपया में एक पिज़्ज़ा, ऐसे आता है। और बच्चे को लगता है वाह क्या स्वाद है। एक बार तो ठीक है, 2 बार तो ठीक है, काम चला लेगी मम्मी, ठीक है 1-2 बार महीने में खाएगा तो 28 दिन मम्मी के हाथ का खाएगा तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर महीने में 10 बार खाएगा तो गया, बच्चे की हालत होने वाली है ख़राब। उसके बाद पेट में प्रॉब्लम, उसके बाद डॉक्टर, उसके बाद हेल्थ डाउन, इन्फेक्शन और बहुत सारी बीमारी। क्यों खाया बच्चे ने वो सब? क्योंकि वो आकर्षक है, हेल्दी नहीं है पर आकर्षक है। टीवी पे प्रचार देता है उसका, टीवी में खूब हर चीज़ का, साबुन, सर्फ, टूथपेस्ट, कपड़ा लत्ता, हर चीज़ का सजा सजा के बड़ी बड़ी हीरोइंस, हीरो सब वो सब प्रचार करते हैं। सिगरेट का, तंबाकू का, सब चीज़ का प्रचार करते हैं। करोड़ों करोड़ों रुपया लेके फिल्म स्टार्स प्रचार करते हैं। ये साबुन लगाया तो मेरा स्किन इतना ग्लो कर रहा है, ये क्रीम लगाया तो मेरा स्किन इतना ग्लो कर रहा है, ये लिपस्टिक लगाया तो लग रहा है दिन भर 24 घंटे 12 घंटे से हमारा फेस चमक रहा है। ऐसा झूठ बोल बोल करके पूरी दुनिया को ठगते हैं। और वो सब जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो पैसा लेते हैं। और वो सेलिब्रिटीज़ एक बार भी वो सामान को यूज़ नहीं करते हैं, कभी भी वो यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन लोगों को बेचने के लिए कंपनी उनको लाती है, उनको बहुत पैसा देती है। तो ये है चकाचौंध की दुनिया, जो नकली दुनिया है। और इसके पीछे जो जाएगा वो अपना जीवन बर्बाद करेगा। ठीक उसी प्रकार ढंग से रहना, ढंग से जीना, शास्त्रों को पढ़ना और सुनना, भगवान से प्रेम करना, मंदिर जाना, नियम जितना बताया है भगवान ने उसका पालन करना बोरिंग है, बहुत बोरिंग। क्यों करेंगे हम ये सब? नहीं, हमको नियम तोड़ना अच्छा लगता है, हमको कुछ भी खाना है, हमको कोई नियम का पालन नहीं करना। हम क्यों इतना नियम का पालन करें? कौन देखा है मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे? एक ही तो जीवन मिला है, जितना मौज करना है कर लो, ये सोच रखते हैं लोग। और न टाइम पे उठना, न टाइम पे सोना, न टाइम पे खाना, ना ढंग की चीज़ खाना, और ना समाज में कोई भी नियम पालन करना। बेईमानी, चोरी, डकैती, झूठ बोलना और शास्त्रों को कभी टच नहीं करना, न सुनना, न पढ़ना, न मंदिर जाना। तो ऐसे वो बहिरंगा शक्ति जो भगवान की है, माया शक्ति, उसके पीछे पागल रहते हैं वो। और जो राधा रानी है, अंतरंगा शक्ति है भगवान की, उसकी बात नहीं सुनते हैं। परिणाम क्या होगा? सेम जैसे हमने बताया आपको उदाहरण कि वो बच्चे की हालत खराब हो जाएगी बाद में, वैसे ही हम भी बहिरंगा शक्ति के पीछे जाएंगे, हमारी भी हालत खराब हो जाएगी। सिंपल। तो भौतिक इंद्रिय भोग चैतन्य चरितामृत में बताया गया है। जिह्वार लालसाय जीव इति उतिधाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण नाही पाए। इस चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, जीवार लालसाय जीव इति उतिधाय। इधर उधर जीव अपने जीवा के लालसा के लिए भागता है। शिष्णोदर परायण यानी भोगवांछा करना और बहुत खाना और
ज़्यादा खाना और बहुत तरह की चीज़ खाना। एक जीवा होता है, उदर होता है, दोनों का अलग अलग है, दोनों के अलग अलग अर्जेज हैं, दोनों की अलग अलग वांछाएं हैं। जीवा जो बोलता है हमको ये सब टेस्ट चाहिए, और उधर बोलता है हमको बहुत सारा चाहिए। तो दोनों मिला के दो है, ये दो तरह का वेग है, ये एक वेग नहीं है। वाचो वेगम, मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर वेगम, है ना, उदर और उपस्थ वेगम। तो दो वेग है, एक लाइन से वेग है हमारे शरीर में। तो इसके वेग के कारण वो जीव जो है इधर उधर, इधर भोग कर लें, उधर भोग कर लें, उधर भोग कर लें, उधर भोग कर लें, भागता रहता है और कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं करता है। शिष्णोदर परायण कृष्ण ना ही पाए। तो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए थोड़ा नियम पालन करना पड़ता है, थोड़ा समाज का नियम, देश का नियम, धर्म का नियम, परिवार का नियम, बहुत सारे नियम हैं। उनका पालन करने के बाद कृष्ण प्राप्त होते हैं, ऐसे नहीं प्राप्त होते हैं। नियम तोड़ना शुरू करेंगे, तोड़ते 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 व्यक्ति कहीं भी चला जाता है, कोई रूल नहीं है। एक बार तोड़ने की आदत बन गई फिर तो बस। इसीलिए बहिरंगा शक्ति जो है भगवान की, भौतिक शक्ति, उसके पीछे जब आदमी जाता है तो फिर पूरा बर्बाद हो जाता है। यही बता रहे। तो लादिनी शक्ति का सार भगवत प्रेम है, और भगवत प्रेम का सार भाव है, और भाव का चरम विकास महाभाव है। अब भाव और महाभाव इसकी चर्चा यहाँ नहीं हुई है, आगे होगी। महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुरानी, सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि। इस श्लोक में बता रहे हैं कि कौन है महाभाव। श्री राधा रानी, राधा ठाकुरानी महाभाव की मूर्त रूप है। हमारे अंदर कृष्ण प्रेम अभी तक नहीं उपजा है। जब कृष्ण प्रेम उपज जाएगा अच्छे से, तो वो प्रेम आगे बढ़ने के बाद भाव का रूप लेता है, और वो भाव और आगे बढ़ने के बाद महाभाव का रूप लेता है। तो राधा रानी जो है वो तो सबसे ऊपर है। तो राधा रानी को कहा जा रहा है महाभाव की मूर्ति। यानी दुनिया का कोई भी व्यक्ति भक्त बनेगा, अगर हम भी भक्त बनेंगे, हम भी कृष्ण से प्रेम करेंगे, तो हमारा प्रेम राधा रानी के टक्कर का नहीं होने वाला है। जैसे कहते हैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है पर्वत की, वो है एवरेस्ट, है ना, हिमालय पर्वत, उसमें एवरेस्ट जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है पर्वत की। तो उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में जो सबसे ऊंचा है वो है राधा रानी का प्रेम, सबसे ऊंचा महाभाव। महाभाव में और भी लोग रहेंगे, पर महाभाव यानी राधा रानी के नख से शिख तक, नीचे से ऊपर तक पूर्ण राधा रानी का जो शरीर है वो महाभाव की मूर्ति है, उसमें और कुछ भी नहीं है। वे समस्त सद्गुणों की खान है और कृष्ण की प्रियतमाओं में शिरोमणि है। शिरोमणि जो बताया ना, यही शिरोमणि का मतलब होता है सबसे ऊंचा, शिखर पर। तो इसलिए मैंने आपको सिंपल एग्जाम्पल बताया कि जैसे पर्वत की चोटियों में सबसे ऊंचा है एवरेस्ट, इसी प्रकार भगवान से प्रेम करने वाले लोगों के बीच में यदि तुलना की जाए तो सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाली हैं राधा रानी। इसीलिए गोपियाँ तो बहुत हैं। एक तो पूरी दुनिया में जो लोग हैं उन लोगों में से सबसे ज़्यादा प्रेम गोपियाँ करती हैं, और गोपियों में से भी सबसे ज़्यादा प्रेम राधा रानी करती हैं भगवान से। इसलिए राधा रानी को कहा जाता है शिरोमणि, प्रियतमाओं में शिरोमणि।
ठीक है।